की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए अपने हृदय को, आत्मा को, अंतःकरण को पावन पवित्र संस्कारित करें। ये महान अवसर भगवान की भक्ति का, भगवान के ध्यान चिंतन मनन का, आत्म उत्थान आत्म उन्नति का केवल और केवल मनुष्य के शरीर में, मानव जन्म में ही प्राप्त होता है। इस अवसर को हमें कभी विसारना नहीं चाहिए। इसको सदैव अपने स्मृतियों में, अपने ध्यान में रखते हुए अहर्निश आत्मोन्नति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सो आइए, जो भी आपने आसन आलथी पालथी लगा रखा है, उस आसन को, आलथी पालथी को व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधी कर लें, सहज कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में, दोनों अंजलियों को गोद में व घुटनों पर रख लें। नेत्रों को बंद कर लें। तदुपरांत पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक की पूरी देह को अनुभव कीजिए। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए अब बाहर से भीतर आने वाली बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणों को अनुभव कीजिए। प्राणों को अनुभव करते हुए पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर लीजिए। श्वास को भीतर लेकर थोड़ा रोकिए। रोक कर मन को दिव्यनाद को सुनने में लगाइए, कानों के भीतर के आकाश में। दिव्य प्रकाश को देखिए, प्रकृति के
अंदर पृष्ठ पटल पर भीतर से देखिए। जब प्रश्वास को छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़िए और फिर से श्वास लीजिए। श्वास लेते हुए श्वास के साथ शरीर को अनुभव कीजिए और इस अनुभूति को अनुभव कीजिए, इसका आनंद लीजिए। इससे शरीर में सत्व गुण भी बढ़ेगा और मनोमस्तिष्क में ताजगी स्फूर्ति उत्पन्न होगी। ध्यान में रुचि पैदा होगी। आलस्य प्रमाद निद्रा तंद्रा भाग जाएगी। श्वास को अनुभव करने से पूरा शरीर सकारात्मक पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान में भगवान में उत्सुकता बढ़ जाएगी आपकी। अब श्वास को भीतर भर के फिर रोक कर और मन ही मन भगवान के ओम नाम का जप करें। साथ में दिव्यनाथ को भी सुने, दिव्य प्रकाश को भी देखें और इन क्षणों के इस पावन अनुभव का अपने चित्त पर संस्कार डालें। अपने अंतकरण को इस प्रयोग के संस्कारों से आध्यात्मिक बनाएं। शरीर और श्वास को देने वाले परमात्मा है। जब शरीर श्वास का अनुभव करो प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए, तो सहज ही भगवान का भाव बनेगा। जब अनुभव कर रहे हो उस समय जो भाव भीतर से बने उसे अनुभव करना है, विचार नहीं करना। विचार करने में आत्मा विचार से जुड़ जाता है और अनुभव को छोड़ देता है। तो अनुभव से जो विचार उठे, अनुभव से जो भाव बने, उससे अनुभव करना है। मैं 5-6 मिनट मौन होता हूँ, आप भी प्रयोग करें। धीरे धीरे श्वास लें, फिर उसको रोकें, फिर मानसिक प्रभु नाम का जप करें, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें और पूरे शरीर को श्वास को अनुभव करें। भगवान के प्रति अपने आप को कृतज्ञ रखें और इन क्षणों में इस प्रयोग के संस्कार अपने अंतकरण पे डालें और ये भाव रखें कि ये संस्कार ही अपनी वास्तविक संपदा है। अगले श्रेष्ठ जीवन की, उत्तम आध्यात्मिक जीवन की ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार श्वास को, प्राण को अनुभव करते हुए, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, इन आध्यात्मिक क्षणों का अंतःकरण पर प्रभाव डालते हुए अब हम श्वेताश्वतर उपनिषद के जगत संबंधित जिस महान विचार को निरंतर श्रवण करते चले आ रहे कि इस विशाल विश्व का, इस विशाल जगत का, इस सृष्टि का रचयिता कौन है। क्या वो रचयिता ब्रह्म है या कोई और है। हमें किसने उत्पन्न किया है, हम किस में प्रतिष्ठित हैं, कौन हमें धारण कर रहा है, कौन हमारे लिए पेड़ों पर फल बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, सूर्य बनाता है, दिन रात करता है, सागर नदियां बनाता है। कौन है जो न दिखाई देता हुआ हमारे पूरे जीवन को संभाल रहा है। या फिर ये संसार, ये वस्तुएं स्वतः ही अपने आप ही सारा काम कर रही हैं। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन क्वच संप्रतिष्ठा। किसमें हम लोग प्रतिष्ठित हैं, कौन हमारे जीवन का आधार है। इस बात पर केवल दिमाग से नहीं, एकाग्रचित होकर स्वयं को ले जाए। अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। ये सुख दुख हमें किसकी व्यवस्था से न चाहते हुए प्राप्त हो रहे। जो सुख नहीं चाहते वो सुख मिलता है, जो दुख नहीं चाहते वो दुख मिलता है, जो सुख चाहते हैं वो नहीं मिलता, जो दुख नहीं चाहते वो दुख मिलता है। दुख और सुख के चक्कर में किसने हमें डाल रखा है, बांध रखा है। कौन हो सकता है जिसने इस संसार को रचा है, जिसने हमें धारण कर रखा है,
जिससे हम जीवन पाते हैं, जिसके आश्रित हम सब रहते हैं, जो हमें सुख दुख दे रहा है, वो कौन है? क्या समय है, काल है, टाइम है? क्योंकि सब सुख दुख हमें समय के साथ मिलते हैं। सुख आया इस समय में, फिर अगले समय में दुख आया। एक समय में हम धनवान, दूसरे समय में हम निर्धन हो जाते। एक समय में सुखी, दूसरे समय में दुखी होते। एक समय में संसार में होते नहीं, दूसरे समय में हम संसार में होते। कभी गर्भ में होते हैं तो कभी संसार में होते हैं, और कभी हम संसार और शरीर के बाहर होते हैं। तो ये कैसे? क्या समय से ही सब चीजें बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं स्वतः? लेकिन विचारने से समझ में आता है कि समय तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है। जैसे सूरज है, जैसे चंद्रमा है, जैसे पृथ्वी है, जैसे जल अग्नि वायु आकाश है, ऐसे समय कोई वस्तु नहीं है। समय कोई पदार्थ नहीं, समय कोई व्यक्ति नहीं है, समय कोई शक्ति, कोई चेतन शक्ति नहीं है जो हमारे किसी काम को बनाए और बिगाड़े, जो किसी चीज को पैदा करे और किसी चीज को नष्ट करे। वस्तु अपने स्वभाव से बनती और बिगड़ती। हमें ऐसा लगता है कि वस्तु अपने स्वभाव से बन रही, बिगड़ रही। लेकिन क्या ये सच है कि स्वभाव से वस्तुएं बन रही है? माना कि पानी का स्वभाव शीतलता है, गर्म करेंगे वो अपने आप वापस शीतल हो जाएगा। माना कि अग्नि का स्वभाव उष्ण है, उसको न शीतल किया जा सकता है। हाँ, यदि टेम्परेचर शीतलता का, ठंड का या उष्णता का गिर जाए, शीतलता बढ़ जाए, तो अग्नि को हाथ में ले सकते हैं। अग्नि के पास में उसको घेर के बैठा जा सकता है। लेकिन अग्नि ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। स्वभाव तो अनपायित्वात है, न छूटने वाला है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, ऊपर की ओर उठना है। तो वो उस जो भी उसके पास आएगा उसे ऊपर उठा सकती है, उसे जलाकर राख कर सकती। तो अग्नि अपने स्वभाव में बंधी। सब चीजें अपने अपने स्वभाव में बंधी। तो क्या स्वभाव से ही संसार बन गया है? हम देखते हैं कि बचपन में हमारा जन्म हुआ और धीरे धीरे शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। बचपन से जवानी आई, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है। सभी के शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाते हैं जन्म लेकर। तो ये शरीरों का स्वभाव है क्या?
लेकिन ये शरीरों का स्वभाव होता तो सबका स्वभाव एक जैसा होता। अगर स्वभाव से ही सब कुछ होता है तो सबके शरीरों का स्वभाव एक जैसा होता। आकाश में जो बादल उड़ते हैं उस हर बादल का स्वभाव एक जैसा होता। पृथ्वी पर जितने भी सागर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, सबके स्वभाव एक जैसे होते। लेकिन कुछ चीजें एक जैसी होते होते हुए भी सब में अलग अलग। मनुष्य हूँ, सब एक जैसे होते, लेकिन एक जैसे होते हुए भी इनमें भिन्नता है। एक पत्थर है, वो स्वभाव से कभी बदलता नहीं। जहां पड़ा है वो वहीं पड़ा रहेगा। अग्नि है, जब तक प्रज्वलित नहीं करेंगे प्रज्वलित नहीं होगी। युगों तक वो उसी काष्ठ में छिपी हुई रहेगी, पत्थर में, पानी में छिपी हुई रहेगी। प्रकट नहीं करेंगे तो प्रकट नहीं होगी। तो स्वभाव जो वस्तुओं के हैं, तो स्वभाव से संसार बन नहीं सकता। पानी भी है, वायु भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है और बीज भी है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब तक कोई पृथ्वी को, मिट्टी को, मिट्टी को पानी न दे और बीज को मिट्टी के अंदर न दबाए, ऊपर से खाद न डाले, तब तक वो बीज अंकुरित नहीं होता। तो किसी चेतन की आवश्यकता है जो उस बीज को वैसा वातावरण इन पांचों भूतों के द्वारा दे, ऐसा वातावरण पैदा कर दें कि बीज अंकुरित हो सके। केवल स्वभाव से, पांचों भूतों के अपने अपने स्वभाव हैं, तो उन स्वभावों से कोई वस्तु नहीं बन सकती। स्वभाव से अब तक हमने कोई नया पहाड़ बनते हुए नहीं देखा, कोई नया सूरज बनते हुए नहीं देखा। स्वभाव से बनता तो ये सूरज जैसे स्वभाव से बना और नया सूरज बन जाता, और नई पृथ्वी बन जाती, और नए तारे बन जाते, नया चंद्रमा बन जाता, और नई ऋतुएं बन जाती। लेकिन हम देखते हैं जो बना हुआ है वही बना हुआ है। तो स्वभाव भी सृष्टि की रचना का कारण नहीं। क्योंकि कोई भी वस्तु बिना किसी के मिलाए एक ठीक अनुपात में मिल नहीं सकती। जो अणु है, द्वय अणु है, त्रिस रेणु है, ये बिना परमाणु के मिलाए किसी जानकार के मिल नहीं सकते। स्वभाव से ईंटें बनती नहीं, सीमेंट बनता नहीं। स्वभाव से बजरी, स्वभाव से रोड़ी और स्वभाव से मकान नहीं बनता।
स्वभाव से कोई वस्तु, कपड़ा, कोई वाहन, कार, मोटर, उसके पार्ट्स, उसके पुर्जे स्वभाव से नहीं बनते, उनको बनाना पड़ता है। और ये बनाने का काम चेतन के द्वारा होता है, क्योंकि ज्ञान जो गुण है वो चेतन में, तो स्वभाव से संसार बना नहीं। तो क्या भाग्य से, नियति से संसार बन गया? हम सुनते हैं कि जिसके भाग्य में जो हो उसे वो मिलता है। प्रारब्ध ने सब कुछ बना दिया। क्या प्रारब्ध ये सब कुछ बना सकता है? तो 2 मिनट आप काल और स्वभाव पर अपनी ओर से आत्मचिंतन करें। मैं मौन होता हूँ। दो 2-3 मिनट चिंतन करें कि क्या काल और स्वभाव से संसार बन सकता है, हमारा शरीर बन सकता है, हमारे माँ बाप, हमारे खाने पीने की चीजें, ये मकान, भवन, घर की वस्तुएं स्वभाव से बन सकती? आत्मचिंतन के द्वारा श्लोक के इस मर्म को समझेंगे तो संस्कार सीधे चित्त पर, अंतःकरण में बनेंगे। ओम। कीजिए चिंतन।
हो हो। इस प्रकार काल और स्वभाव पर चिंतन करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाएं। अब आज हम काल और स्वभाव के आगे नियति का अध्ययन करेंगे कि क्या नियति से संसार बन सकता है। नियति का अर्थ है भाग्य, प्रारब्ध। क्या इनसे संसार का निर्माण हो सकता है? जैसा हम सुनते हैं कि आदमी को उसके भाग्य के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। तो क्या ये संसार, सूरज, चांद, धरती, आकाश के बीच की सारी दुनिया, पहाड़, पर्वत, नदियां, ये सब स्वभाव से बनी है, नियति से बनी है, प्रारब्ध से बनी है? पहले हमें एक बात पर विचार करना चाहिए कि प्रारब्ध, भाग्य किसके साथ जुड़ा है। वो किसका होता है? जड़ का होता है, चेतन का होता है, मनुष्य का होता है या निर्जीव वस्तुओं का होता है? तो इससे स्पष्ट है कि प्रारब्ध तो मनुष्य का होता है, पत्थर, पहाड़, पर्वतों का, धरती, आकाश, पानी, वायु आदि जड़ वस्तुओं का प्रारब्ध नहीं होता, उनका भाग्य नहीं होता, क्योंकि कर्म मनुष्य करता है। कर्मों के आधार पर ही उसको फल मिलता है, और जो फल प्राप्त होने के लिए तैयार हो, निकल पड़ा हो, वही प्रारब्ध है। सो आइए, नियति। क्या नियति अर्थात प्रारब्ध ही सृष्टि रचना का मुख्य कारण है? नहीं, हम चाहते हैं कुछ और होता है, हम चाहते हैं कुछ और होता कुछ और है। बड़े बड़े बुद्धिमानों के सुनियोजित आयोजन एवं प्रयत्न भी विफल हो जाते। कहने सुनने में ऐसा आता है कि होनहार बड़ी बलवान है, जो होनी होती है वो बड़ी बलवान होती। भाग्य की रेखा को कौन मिटा सकता है, परंतु न कोई होनहार पूर्व निश्चित है, न ही कोई भाग्य रेखा। ऐसा होना असंभव है। ऐसा होने पर तो पुरुषार्थवाद और कर्मफल सिद्धांत के सभी उपक्रम समाप्त हो जाएंगे। कर्ता की स्वतंत्रता का अंत मान लेने से तो पुण्य पुण्य नहीं रहेगा, पाप पाप नहीं रहेगा, अपराध अपराध नहीं रहेगा, और दोषी दोषी नहीं रहेगा। तब तो संपूर्ण न्याय, अधिकरण न्याय की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात भाग्य से सृष्टि का जन्म नहीं हुआ। जिसे भाग्य व प्रारब्ध कहा जाता है वह तो कृत कर्म का प्रतिफल अर्थात पुरुषार्थ का परिणाम है। कर्मों का प्रतिफल स्वतंत्र कर्मकर्ता प्राणियों को कर्म भोग चक्र के व्यवस्थापक की व्यवस्था के अनुसार ही प्राप्त होता है। इस सृष्टि में सुव्यवस्था भी है, विविधता भी है। यहाँ सुनियमित व्यवहार होता है, परंतु नियति की कोई जकड़बंदी अर्थात पकड़
यहाँ पर नहीं है। किसी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नियामक के बिना यह नियति बेचारी, कर्म फल बेचारे किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, मिल नहीं सकते। जैसे एक कठपुतली वाला होता है, उसके हाथों में कठपुतलियों की डोरें होती हैं। अब वो एक गुड्डा गुड़िया को नचा रहा है, या एक माँ बेटे को या पिता पुत्र को खेल में गुड्डे गुड़िया से नचा रहा है। उनके जरिए कुछ लोगों को संदेश दे रहा है। तो उनकी डोरें, उनके हाथ पांव, उनकी गर्दन की डोरें कठपुतली वाले की उंगलियों पे लगी हुई है। वो जिस धागे को खींचता है, कठपुतली का वही अंग उस दिशा में उठ खड़ा होता है। वो पाँव की डोर खींचता है तो पाँव आगे बढ़ता है, वो हाथ की डोर खींचता है तो हाथ उठ जाता है, और वो गर्दन की डोर ढीली छोड़ता है तो गर्दन झुक जाती है, खींचता है तो गर्दन उठ जाती है। वो घुमाता है, हाथ को तो घूम जाती है कठपुतली। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है, पीछे कोई चेतन है जिसके भीतर ये ज्ञान है कि किसको कहाँ ले जाना, किसको किससे मिलाना, किसको किससे अलग करना, किसको क्या देना, किस तक क्या पहुंचाना है। वो उसकी व्यवस्था से हो रहा है। इसलिए नियति से, भाग्य से अपने आप कुछ नहीं होगा। जो फल का क्रम है, जो भाग्य है, वो किसी चेतन के हाथ में। क्योंकि जो नियति है, भाग्य है, वो तो एक व्यवस्था का नाम है। और व्यवस्था से काम तब होता है जब कोई उस व्यवस्था को उत्पन्न करने वाला हो। तो यहाँ पर भी बात ये आ गई कि नियति से संसार बन नहीं सकता। प्रारब्ध अपने आप में कोई चेतन सत्ता नहीं, हो तो एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, जिसको प्रारब्ध या जिसको नियति कहा जाता है। जो नियतिवान है, जो उसको जन्म देने वाला है, ठीक, उसके द्वारा नियति चलती है। तो नियति से स्वतः तो संसार बन नहीं सकता। तो नियति ने भी संसार को नहीं बनाया है, भाग्य ने भी संसार को नहीं बनाया है। अब आगे देखिए, श्लोक में अगला शब्द आया है यदृच्छा। यदृच्छा ही सृष्टि रचना का मुख्य कारण है, यदि कोई ऐसा कहे तो ठीक नहीं। यदृच्छा नियति से सर्वथा ही उल्टी है। नियति में व्यवस्था नजर आती है कि किसी के द्वारा कुछ कराया, दिया, लिया, उठाया, बैठाया, पहुंचाया, आया, लाया जा रहा है। क्योंकि नियति के पीछे व्यवस्था है। केवल नियति कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यदृच्छा उससे उल्टी है। यदृच्छा का मतलब है अपने आप कुछ भी हो जाना। नियति तो सुनियोजित है, लेकिन यदृच्छा अनियोजित है। अनिश्चित कुछ भी हो जाना, कभी कुछ और कभी कुछ, कहीं कुछ और कहीं कुछ, यह तो एक बड़ा घोटाला या गड़बड़ झाला है। इस सृष्टि में तो सर्वत्र सुव्यवस्था पाई जाती है,
चंद्रमा में देखो, सूर्य में देखो, ऋतुओं में देखो, ऋतुओं में आने वाली फल सब्जियों में देखो, उन फल सब्जियों के अंदर भी वो गुण हैं जो उन ऋतुओं में प्राणियों को शक्ति दें, बल दें और अन्य ऋतुओं में होने वाली हानियों से बचाएं। जिस ऋतु में जो फल जो सब्जी होती है उसमें उस ऋतु में स्वास्थ्यवर्धक वो चीजें होती। सर्दी की ऋतु में गर्म चीजें आएंगी, सर्द की ऋतु में गर्म चीजें आएंगी। उष्णता के कम होने के कारण लोगों की जठराग्नि मंद पड़ जाती है, तो ऐसी चीजें आती हैं जो उनकी जठराग्नि को प्रदीप्त करती। ऐसी चीजें आती हैं जो उनके पेट को साफ रखती हैं, जिससे उनका जीवन निर्वाह ठीक चलता रहे। गर्म चीजें आती हैं, साकें, सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सब गर्म होती। और गर्मियों के समय में ठंडी चीजें आती जिनसे मनुष्य को शीतलता मिली। बरसात में वैसी चीजें होती। तो एक व्यवस्था देखने को मिलती है। चंद्रमा की 16 कलाएं, क्रमशः कला घटती 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 अंत में अमावस में समाई जाती है और क्रमशः बढ़ती 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 पूर्णिमा में पूर्णता को प्राप्त होती है। यहाँ व्यवस्था है। तिथियां क्रम से चलती हैं, दोष, तीज, चौथ, पांच, छठ क्रम से चलती। ऊपर खाबड़ आगे पीछे नहीं होती। यदृच्छा का मतलब है उल्टा पुल्टा, कुछ का कुछ। गिनती कर रहे हो तो 1 के बाद 10, 10 के बाद में 8, 18, 50, 25 कुछ भी आ जाना, ये यदृच्छा है। स्त्री पुरुष से मनुष्य का जन्म होता है तो कुछ भी हो जाना, पशु पक्षी हाथी घोड़ा। लेकिन ऐसा संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। यदृच्छा अपने आप कुछ भी सब व्यवस्था से उत्पन्न होता नजर आता है, सब व्यवस्था से बनता हुआ नजर आता है। पानी से जो चीजें बनती हैं उनमें पानी होता है। पृथ्वी से जो चीजें बनती हैं उनमें पृथ्वी मिट्टी होती है। अग्नि से जो चीजें पैदा होती हैं उनमें अग्नि होती है। आग ने गुण होते हैं। तो सब जगह एक व्यवस्था है, उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यदृच्छा, कुछ के कुछ से कुछ का कुछ उत्पन्न नहीं होता। तो यदृच्छा भी संसार सृष्टि की रचना में कारण नहीं हो सकते, क्योंकि संसार में एक सुनियोजित व्यवस्था है जिसके अंदर सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पूरा अपना सौर परिवार चल रहा है। सारा चक्कर चल रहा है, साल का, ऋतुओं का, माह का। तो इससे ये बात तत्वबोध होती है कि यदृच्छा अपने आप सृष्टि नहीं बनी, कुछ से कुछ नहीं हुआ, सब कुछ व्यवस्थित सुनियोजित तरीके से हुआ है। तो यदृच्छा से भी संसार का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ तो सब काम उत्तम नियमों के अनुसार ही होते हैं। यहाँ कुछ भी अचानक अथवा अकारण नहीं होता। अचानक या अकारण शब्दों का व्यापार तो
मानवीय त्रुटियों और अल्पज्यताओं का ही प्रतिबोधक है। इस यदृच्छा को सृष्टि रचना का मुख्य तो क्या गौण कारण भी नहीं माना जा सकता। अब आगे हम भूतानी पंचभूतों पर, पांचभौतिक सृष्टि पर विचार करेंगे कि क्या पंचभूतों से ये संसार अपने आप बन गया है। आज के पाठ को यहीं विराम देंगे। अब आप 2 मिनट ध्यानस्थ होकर आत्मचिंतन करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, श्वास के लिए, प्राणों के लिए, हर पल मिल रहे जीवन के लिए, और आत्म कल्याण के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। ओम। कीजिए 2 मिनट। ओ, ओ, इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार, हृदय के भावों को अर्पण करते हुए और अपने ज्ञान वृद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति, शांति, शांति। हो आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से, भगवान के दिए ज्ञान, जीवन, शरीर, साधनों के माध्यम से हम अपने जीवन का श्रेष्ठ उत्तम निर्माण करें, स्वयं को सुखी बनाएं, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करें।
अपना उत्तम निर्माण करके समाज को उत्तम संदेश दें। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।